हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ महाराष्ट्र स्टाइल सेव भाजी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है ये भाजी। बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। गैस पर लो फ्लेम पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 1/4 कप घिसा हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक यह हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे भुनने में। मैंने थोड़ा बारीक घिसा है, अगर आप मोटा मोटा थोड़ा घिसेंगे तो इसे भुनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ध्यान रखिएगा लो फ्लेम पर ही इसे भुनिएगा। और इसी के साथ जो नारियल है अच्छे से भुन गया, इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और एक बोल में ले लेंगे। नेक्स्ट सेम पैन में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें 2 स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस तरीके से स्लाइसेस में कट करने के बजाय चाहें तो प्याज को रफली चॉप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें हम 10 से 12 लहसुन ऐड करेंगे और 2 इंच अदरक ऐड करेंगे। अब इन सभी को हमें तब तक भुनना है जब तक ये जो प्याज है ये हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इसे लगातार चलाते हुए भुनिएगा। जो प्याज है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। और इसी के साथ जो प्याज है वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें 2 छोटे साइज़ के रफ चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए इसके साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने की वजह से टमाटर हैं वो बहुत जल्दी पक जाएंगे। अभी गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा ही ऐड करना है, जिससे जो ये मिक्सचर है वो तले पर जले ना पकाते समय। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर हैं वो पूरी तरीके से गल ना जाएँ। अब इसे हमें ढककर पकाना है जिससे टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं टमाटर को पकने में। और इसी के साथ जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल गए हैं। इन्हें इस तरीके से मैश कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हम सेम बोल जिसमें हमने नारियल भून कर रखा था उसी में इसे डाल देंगे। इस मिक्सचर को बोल मिलने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे जिससे जो मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाए पीसने से पहले। जब मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने छोटे ग्राइंडर जार का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से बिल्कुल फाइन पेस्ट पिसेगा और पीसते समय पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बड़े जार में पीस रहे हैं तो कोशिश करिएगा कम से कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। मैंने इस मिक्सचर को 2 बार में पीसा है। सो हमारी बेस ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम फटाफट से अपनी भाजी रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे। एक बार इसे चला लेंगे। अब इसमें थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे। एक बार इसे चला लेंगे। इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हम 4 से 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक ये जो प्याज है हल्के सॉफ्ट ना हो जाए। और इसी के साथ जो प्याज है वो अच्छे से भुन गए हैं, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गया, हल्का कलर चेंज भी आ गया है इसमें। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप भाजी को तीखा बनाना चाहते हैं तो इसी समय इसमें 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और फटाफट से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया से भुन जाए और ये ऑयल रिलीज़ कर दें। और इसी के साथ जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है, मसालों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। अब इस मिक्सचर को हमें 8 से 10 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भुनना है। यह स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छे से भुनिएगा तभी जो हमारी भाजी है बहुत डिलीशियस बनेगी। और इसे भुनते हुए मुझे लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं। जो भाजी है वो पहले से थोड़ी ड्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ये जो ग्रेवी है ना ये थोड़ी पतली होती है तो इस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा जब तक कि आपको सही कंसिस्टेंसी ना मिले। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम एक उबाल आने का वेट करेंगे। ये जो ग्रेवी है जब ये पकती है तो ये हल्की सी गाढ़ी होने लग जाती है।
जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए उबलने देंगे। बीच बीच में एक दो बार चलाते रहिएगा। और इसी के साथ जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है और ये पहले से काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। आप इसी समय इसमें नमक चेक कर लीजिएगा और अपने हिसाब से इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लीजिएगा। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हम तीखी वाली सेव ऐड करेंगे। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ग्रेवी में छोड़ देंगे, जिससे जो सेव हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी समय ही इसमें बारीक कटी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको सॉफ्ट सेव पसंद है तो आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ध्यान रखिएगा सर्व करने से पहले ही सेव ऐड करिएगा, वरना ये ग्रेवी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारी सेव भाजी बिल्कुल रेडी है। फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं। आप बनाकर देखिए, सेव भाजी बहुत ही डिलीशियस बनती है और यह हर किसी को बहुत पसंद आएगी। सेव भाजी के साथ में थोड़े से प्याज रख देंगे, 1 नींबू और 1 हरी मिर्च के साथ ही सर्व करेंगे इसे। मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपली रोटी और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।